नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां हर कदम, हर बयान और हर फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का ताप अब सिर्फ कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। समंदर में युद्धपोत हैं, आसमान में फाइटर जेट्स हैं और जमीन पर डर और रणनीति का खेल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुली चेतावनी दे रहे हैं कि या तो डील करो या फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। तो वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ड्रोन से लेकर मिसाइल और जवाबी हमले के दावे किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? क्या दुनिया अब एक और जंग की ओर बढ़ रही है या अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश बची हुई है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में आज हर कदम पर खतरा है। हर एक फैसला इतिहास को बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक रास्ता संकरा होता जा रहा है और दुनिया सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आज अमेरिका और ईरान जिस मुहाने पर खड़े हैं, वहां केवल कूटनीति का खेल नहीं चल रहा, बल्कि ताकत, रणनीति और डर के खेल से दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करे। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिकी युद्धपोत ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और सेना किसी भी आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच चल रही टेंशन के बीच अमेरिका का एग्रेसिव अप्रोच भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर दिया है। अरब सागर और लाल सागर में विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन के सैन्य अड्डों पर वायुसेना की सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिका धमकी दे रहा है, दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ईरान भी अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। ईरानी सेना कह रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके ड्रोन और मिसाइलों का नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी को भी समुद्र में तैनात कर दिया है। खैर, ये तो रही तैयारियों की बात। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान पर समझौता करने का दबाव भी बना रहा है। ट्रंप ने ईरान के सामने 4 शर्तें भी रख दी हैं। कह दिया है कि अगर ईरान इन 4 शर्तों को पूरा करता है तो अमेरिका के हमले से बच सकता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो, ईरान की यूरेनियम की मात्रा में कोई वृद्धि ना हो, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित रहे और ईरान आतंकी समूह हिजबुल्लाह, हुती और हमास को मदद देना बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप अपने ताजा बयान में यह भी दावा कर रहे हैं कि ईरान डील के लिए तैयार है ताकि उस पर सैन्य कार्रवाई ना हो। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो आगे क्या करना है ये देखा जाएगा। वहीं जब ट्रंप से डेडलाइन को लेकर सवाल पूछा गया तो वो ये कहते नजर आए कि ईरान अच्छी तरह से समझता है। दूसरी तरफ ईरान ये साफ कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर
कोई डील नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत की कोई ठोस योजना नहीं है। ईरान निष्पक्ष और समान शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अभी वे हालात नहीं बने हैं। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम किसी भी सूरत में बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन का भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूरोपियन यूनियन ने ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी घोषित कर दिया है। 12 अधिकारियों और 6 संस्थाओं पर बैन लगा दिया है। बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही IRGC को आतंकी घोषित कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के इस कदम को ईरान दिखावटी और मध्यस्थता में बाधा करार दे रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि वो भी यूरोपीय सेना को आतंकी समूह घोषित करेगा। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच सऊदी अरब के रुख ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, जो धमकियां ट्रंप प्रशासन की ओर से दी गई हैं, उन पर अमल नहीं किया, तो ईरानी शासन और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा। दूसरी तरफ तुर्की ने दोनों देशों से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री भी शुक्रवार को इस्तांबुल पहुंचे थे, जहां उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से मुलाकात की। अब भले ही तुर्की की कोशिश तनाव कम करने की हो, लेकिन खतरा अभी भी गहरा है। मिडिल ईस्ट में खेल लगातार बदल रहा है। बातचीत होगी या टकराव, अगला कदम ये तय करेगा कि आखिर दुनिया एक और जंग की तरफ बढ़ेगी या फिर शांति का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। हर क्षण और हर फैसला अहम है। दुनिया देख रही है कि समाधान होगा या फिर तबाही। स्पेशल रिपोर्ट CNP न्यूज।